माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में क्लिपबोर्ड, ठीक है, होम मेन्यू के क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें क्लिपबोर्ड से क्या क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। हमने क्या किया है, एक ना कुछ टेबल हमने बना लिया है जिसमें हम पहले से डाटा फिल कर लिए हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को हम कट, कॉपी और पेस्ट करके देखते हैं और उसके अंदर के और भी बहुत सारे जो ऑप्शंस है उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स को। क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन करने से ये इस तरह से दिखाई देगा। वापस फिर से अगर हम यहीं पे क्लिक करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फिर से बंद हो जाएगा। अब क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स का बेनिफिट क्या है या इससे क्या काम आएगा। तो क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स क्या करता है कि हम जितने भी यहाँ पर किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके जब हम कॉपी करते हैं तो वो उसको जो है स्टोर करने का काम करता है हमारा क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स। ये जो है 1 by 1 करके हम इसमें 24 क्लिप जो है ना एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 ऐसा करके मैं जैसे जैसे कॉपी करते जा रहा हूँ इसको वो स्टोर कर रहा है। इसका बेनिफिट ये है कि हम जैसे हमने 3 अलग अलग वैल्यू लिए, अलग अलग लोकेशन से वैल्यू लिए, हम इसको एक साथ ना पेस्ट किसी जगह पर कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर से वैल्यू कलेक्ट अलग अलग से कलेक्ट किया और उसको इस जगह पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर से एक बार करके दिखाऊं। मैंने यहाँ पर शीरीन का जो है इंग्लिश के मार्क्स हैं वो हमने कॉपी कर लिए और अनुपमा के हमने साइंस के मार्क्स जो है हमने कॉपी कर लिए और नूतन के हमने संस्कृत के मार्क्स जो हैं वो हमने कॉपी कर लिए। अब मैं चाहता हूं कि इन तीनों के जो मार्क्स हैं वो मैं F के 17 नंबर के सेल में ड्रैग कर लूँ, मतलब 17 और 18 और 19 में मैं जो है इसको फिल कर लूँ। तो उसके लिए मुझे ना एक एक करके कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक साथ जो है अभी देखो पहले से मैंने 3 कॉपी कर रखा था और अभी 3 और कर लिया तो 6। तो ये 6 के 6 डाटा को मैं एक साथ लाइन से यहाँ पर पेस्ट कर पाऊँगा। तो पेस्ट ऑल करूँगा तो देखो यहाँ पर ये पूरे 6 जो वैल्यूज़ हैं वो सब जो यहाँ पर पेस्ट हो गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल तभी है जब हमारे पास हम जो है क्लिपबोर्ड ऑप्शन का सहयोग लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो ऐसा 6 वैल्यू हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें या तो कैसे करना पड़ेगा, या तो मैक्रोस से रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, या तो हम इसको अलग अलग कॉपी करेंगे, अलग अलग कॉपी करेंगे और अलग अलग पेस्ट करते जाएंगे, तब ये वैल्यू जो है हमारा कॉपी हो पाएगा। समझ में है, क्लिपबोर्ड का एक यूज समझ में है। अच्छा, हमने डाटा स्टोर कर लिया, हम चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे 24 क्लिप हम जो है कॉपी करके भी स्टोर कर सकते हैं और कट करके भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और कट कर दिया, ये एक वैल्यू हो गया। फिर यहाँ पे सेलेक्ट किया और कट कर दिया, ये दूसरा वैल्यू हो गया। ठीक है, स्टोर करने के लिए कर रहा हूँ क्लिपबोर्ड में तो ऐसा होगा। और अगर मुझे काटना ही होता तो कट यहाँ करके मैं अगर दूसरा जगह पेस्ट कर दूँ तो यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो, है ना, समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वैल्यू को, कट किया, यहाँ गया और पेस्ट कर दिया। तो ये जो है स्टोर भी हो गया और पेस्ट भी हो गया और वहाँ से कट भी गया, है ना। और अगर वापस लाना है तो क्या करेंगे, हम वापस यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इस जगह क्लिक कर देंगे, या यहाँ पर देखो बटन दिख रहा है, इस पे जाकर के पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। आ रहा समझ में, क्लिपबोर्ड का ये ऑप्शन समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो कट करना समझ में आ गया। हम लोग वर्ड में जब कट करते हैं तो क्या होता था, वहां से कट जाता है डाटा। यहां पर जब आप कट करोगे ना तो सिर्फ ना स्क्रॉल होता रहेगा।
ये तब तक स्क्रॉल होगा जब तक कि आप पेस्ट नहीं कर देते। तो जितने बार आप पेस्ट करते जाएंगे जब तक स्क्रॉल होता रहेगा, सॉरी कट करके पेस्ट करेंगे तो ये एक बार पेस्ट हो गया, अब स्क्रॉल होना बंद हो गया तो पेस्ट होना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉपी करके जब पेस्ट करेंगे ना तो देखना जब तक स्क्रॉल होता रहेगा तब तक क्या होगा, ये पेस्ट हो जाएगा। ये पेस्ट हुआ, यहां पर फिर पेस्ट किया, ये भी पेस्ट हो गया, यहां फिर पेस्ट किया, यहां भी पेस्ट हो गया, हो गया। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक बार इंटर कर दिया तो अब वो कट कॉपी था वो पेस्ट हो गया। अब फिर से मैं पेस्ट करना चाह रहा हूं तो पेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इसको हम कहां से पेस्ट कर सकते हैं, यहां पर जो क्लिपबोर्ड में स्टोर है वहां से कर सकते हैं। समझ में आए, समझ में आ गया। तो कट कॉपी पेस्ट इसमें का क्लियर है ना। अब पेस्ट में हमारे पास बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे पेस्ट स्पेशल है। मैं इसको वापस नो बॉर्डर कर देता हूं और इसमें जो वैल्यू था वो मैं वापस डाल दे रहा हूं। क्लियर, ये क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखिए पेस्ट में बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, मैं अपन उसको कॉपी करने के बाद देखते हैं। एक वैल्यू ले लिया और इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे देखिए पेस्ट में। ठीक है, नॉर्मली पेस्ट करना हो तो हम कर्सर रखें, यहाँ गए और पेस्ट कर दिए। मान लीजिए हम इसमें कोई फार्मूला लगाते हैं, सपोज टोटल हिंदी के मार्क्स को जोड़ने का एक फार्मूला लगा दिए हैं, लगा दिए। इसमें इसको मैं कलर कर देता हूं, थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर दिया और फॉन्ट का कलर भी मैंने पर्पल डाल दिया, देन बॉर्डर लगा दिया। अब देखो ये अलग फॉर्मेट में हो गया, हो गया ना। मैंने इसमें अब क्या कर दिया, जोड़ने का फॉर्मूला लगा दिया, बॉर्डर दे दिया, बैकग्राउंड का कलर येलो डाल दिया और फॉन्ट का कलर पर्पल कर दिया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया। हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अब पेस्ट नहीं करते, हम पेस्ट फार्मूलास करते हैं। फार्मूला हमने क्या लगाया है, जोड़ने का। तो मैं कर्सर रखता हूँ यहाँ पर, ये जो हमने मेरे पास है, या फिर यहीं बगल में रख लेता हूँ। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगा है ना, तो हम यहाँ गए और फार्मूला को हम पेस्ट कर दिए। तो देखो क्या आया, 604 आया। हमारे पास वैल्यू कितना था, 744। हम इसको कॉपी किए हैं, अगर वैल्यू को पेस्ट करते तो 744 आता, पर हमने फार्मूला पेस्ट किया है और फार्मूला क्या लगा था, जोड़ने का। तो यहाँ आप देखेंगे इस जगह पे हम कर्सर रख रहे हैं तो दिखा रहा है कि सम बराबर B3 से B13 तक दिखा रहा है ना। यहां पर हम कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, C3 से C13 तक। मतलब इसमें जो फॉर्मूला था वो कहां पर हो गया, यहां पर पेस्ट हो गया। और इन सब का जो टोटल है वो 604 है। तो मतलब हमने सम का फार्मूला वहां यूज किया था, इसलिए यहां पर सम का फार्मूला पेस्ट हो गया। ठीक है, फिर हम पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और हम सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर 744.5 है, यहाँ भी 744.5 आ गया। मतलब इसमें फार्मूला जोड़ने का पेस्ट नहीं हुआ, इसमें क्या पेस्ट हुआ, जो वैल्यू था वही बस पेस्ट हुआ। फिर हम आगे आते हैं, हम बॉर्डर, तो यहाँ पर नो बॉर्डर। अब नो बॉर्डर का मतलब बिना बॉर्डर के ही है ना, तो बिना बॉर्डर के क्या पेस्ट हुआ, फार्मूला पेस्ट हो गया है ना। बॉर्डर नहीं आया पर फार्मूला जो है और फॉर्मेट जो है पेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहां पर करते हैं, यहां पर एरर आ रहा है क्योंकि जो फार्मूलास वहां पर बोल रहा था ट्रांसपोर्ट्स, ये जो है हमारे पास नहीं था इसलिए ऐसा आया। पेस्ट लिंक करता हूं तो वहां जो लिंक है, इसमें जो वैल्यू है वो लिंक यहां पर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो समझ में क्या आया कि हम पेस्ट स्पेशल से या पेस्ट के अलावा ये जो ऑप्शन है हमको अलग अलग तरीके से पेस्ट करने का
फंक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम पूरे पेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, सबको अलग अलग हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल। ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये पेस्ट स्पेशल के ही ऑप्शन हैं। आप पेस्ट स्पेशल के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखना सेम ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पर अपने फार्मूलाज देखा था, उसमें भी देखा था, इसमें भी फार्मूलाज है। उसमें वैल्यू देखा था, इसमें भी वैल्यूज़ है। उसमें भी फॉर्मेट देखा था, इसमें भी फॉर्मेट है। उसमें कमेंट नहीं दिख रहा था, यहाँ पर कमेंट है। अगर हम इसमें ना कमेंट देते, मान लीजिए इस वैल्यू में इंसर्ट कमेंट करके हम कमेंट दे देते, टोटल हिंदी मार्क्स। ठीक है, हमने कमेंट दे दिया। अब ये कमेंट जब यहाँ पर है और इसको हम कॉपी करेंगे तो यहाँ देखना कमेंट भी आ जाना। इसमें तो नहीं दिखा रहा है, पर हम किसी भी वैल्यू में जा करके सिर्फ कमेंट को पेस्ट करना चाह रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल में जा करके कमेंट को पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो सिर्फ कमेंट पेस्ट हुआ, वहाँ पर जो हमने कमेंट दिया है वही कमेंट यहाँ पर पेस्ट हुआ। तो हम पेस्ट स्पेशल के क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अलग अलग पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जितनी चीज़ें दिख रही है ना, समझ में आ गया। वैलिडेशन क्या होता है, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को वैलिड कर दिया है, कोई वैल्यू को हमने किया था ना बीच में, जैसे हमने क्या वैलिड किया था, इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जेंडर कर देते हैं, सेक्स कर। हमने कहा कि भाई जो है यहाँ पर कैंडिडेट, इन सब के जेंडर जो है हम डिसाइड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सेलेक्ट किया था, सेल सेलेक्ट किया था, और डाटा में जा कर के, डेटा वैलिडेशन में जा कर के क्या कर दिया था, लिस्ट पे क्लिक किया था और यहाँ पर डाल दिया था एम, है ना, कॉमा एफ, मेल और फीमेल। ओके, तो यहाँ पर एक बटन बन गया था जिसमें मेल और फीमेल हमें भरने का ऑप्शन था, वो है ना। हाँ, वो वैलिडेशन से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें से एरिया सेलेक्ट कर दिया, बता दे रहा हूँ। अब हमने कॉपी कर लिया, किसको कॉपी कर लिया, अभी तो ये वैल्यू पे कॉपी हो रहा है ना, हम यहाँ पे ना क्या कर देते हैं, कॉपी करते हैं। अब कॉपी करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ इस जगह। इसमें पेस्ट नहीं करके मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल करके वैलिडेशन को पेस्ट कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने वहाँ जो वैलिडेशन दिया है वही वैलिडेशन यहाँ पर आ जाएगा। मैंने वहाँ पे मेल फीमेल का वैलिडेशन दिया था, है ना। अब मैं इतने एरिया में सेलेक्ट करके वही चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट स्पेशल में जा करके वैलिडेशन में जा करके पेस्ट कर दूंगा। तो देखो जो फार्मूलाज, जो वैलिडेशन मैंने वहाँ दे रखा था वही वैलिडेशन यहाँ पर आ जाएगा। आ गया, समझ में आया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट ये ना